मिर्च के प्लांट में बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक गई है। 1 महीना हो गया, 1 महीना मिर्च लगाए हुए हो गया और बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। सब खाद डाल के देख ली, उसके बाद भी कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। आपने अदरक लगाई, अदरक में भी क्या आपके टमाटर में फूल नहीं आ रहे हैं? क्या आपके टमाटर की ग्रोथ नहीं हो रही है? या आपके टमाटर के फूल झड़े जा रहे हैं? आपको वहीं कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। आपने सरसों लगाई, सरसों में भी कोई आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि आपने लौकी, कद्दू, करेले लगाए और करेले में फूल नहीं बन रहे हैं। आप देख रहे हैं इतना सारा आपका करेला लगा हुआ है और करेले में फूल ही नहीं आ रहे हैं, ऊपर से कीड़े लगे जा रहे हैं, काले काले भुनगे लग रहे हैं और फूल आ आके झड़ रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आई हूँ आज मैजिक मतलब कि सीक्रेट जादुई फर्टिलाइजर लेके आई हूँ, जिसका खुलासा आपको पूरी वीडियो में ही करूंगी। जब आप लोग मेरी वीडियो देखोगे, आप लोग को मालूम है मेरी वीडियो में आए हो तो कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, देखने को कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है कुछ जादुई मैजिक फर्टिलाइजर, ऐसा फर्टिलाइजर जो आपके पौधों की ग्रोथ भी बढ़ाएगी। आपके पौधों में फूल अगर गिर रहे हैं, फूल काफी टाइम से फूल बन बन के गिरे जा रहे हैं, तो फूल भी आने शुरू हो जाएंगे, फूल झड़ने भी बंद हो जाएंगे, पत्तियां पीली होनी बंद हो जाएंगी और फूलों की ग्रोथ भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मिट्टी हमारी एसिडिक भी बनेगी और मिट्टी में जो हमारे कीटाणु हो गए हैं, बैड कीटाणु जो हो गए हैं, जो हमारी पौधों की ग्रोथ रोके दे रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पौधों की ग्रोथ तभी नहीं होती है जब मिट्टी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो मिट्टी में हम मडोरिया रोग भी ठीक कर देंगे, आपके जड़ों की सुरक्षित भी करेंगे, आपकी जड़ों में मजबूती लाएंगे, आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाएंगे, आपके पौधों को ऐसी ग्रोथ देंगे जिससे कि आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगे और आप लोग अपने घर की बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां खानी शुरू कर दोगे। क्योंकि ये मैजिक ऐसा फर्टिलाइजर है जो हम आपको बताएंगे कि हर 20 दिन में आपको एक बार अपने पौधे में डालना है। जी हाँ, ये मैजिक फर्टिलाइजर है जिसको 20 दिन बाद ही बताऊंगी डालना, क्योंकि इसके डालने से आपके पौधे तंदुरुस्त, मोटे, ताजे और बड़े बड़े साइज के फूल फल देने लगेंगे। क्योंकि हमारे गार्डन में अक्सर ये होता है कि हम लोग बीज तो लगा देते हैं। जब हम लोग सीड लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग अपनी मिट्टी बनाते हैं। मिट्टी अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करता है कि हमारी मिट्टी, क्योंकि हमने जैसा बताया, आपने मिट्टी वैसे ही बनाई, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, हमारे बीज हल्के हल्के से अंकुरित होते हैं लेकिन वो ग्रोथ नहीं पकड़ पाते हैं। जब ग्रोथ नहीं पकड़ते हैं तो उसमें हम लोग को दिक्कत होती है कि आखिर हमारे पौधों में क्या कमी आ गई है, क्यों हमारे सीड अच्छे नहीं हो रहे हैं। काफी हम लोग फिर सोचते हैं चलो हम लोग वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, चलिए हम लोग कोई खाद ऐसे डाल देते हैं जिससे हमारे पौधों में ग्रोथ होने लगे। नहीं मिल पाता है उसमें, क्योंकि वो रीजन ही नहीं समझ में आता है कि आखिर हमारे सीड क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसा मैजिक फर्टिलाइजर लेके आई हूँ जिसमें 3 चीजों से मिलाकर बनाऊंगी। सिर्फ 3 चीजें मिलानी है इसमें, 3 चीजें ऐसी जादू की लेके आई हूँ जिससे कि आपके पौधों में 100% ग्रोथ होनी ही होनी है। बस ये है, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मन में ये बात बैठालनी पड़ेगी कि हमने जादुई फर्टिलाइजर डाला है तो आज नहीं तो कल हमारे पौधों का विकास होगा। तो टॉपिक इतना शानदार है कि आप लोग के, क्योंकि मेरे पौधों में छोटे से पौधे में ही फूल आने शुरू हो गए हैं। अभी आपको दिखाऊंगी, टमाटर का मुश्किल से 25 दिन का प्लांट हुआ है और 25 दिन में ही मेरे पौधे में फूल आने लग गए। तो ये मैजिक फर्टिलाइजर यही है, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि जब मैं आपको कोई चीज बना के दिखाती हूँ, पहले उसका प्रैक्टिकल करती हूँ, उसके बाद ही आपके पास वीडियो लेके आई हूँ। तो सबने सुना है आलू के छिक्कल में हजारों गुण होते हैं, ये 100% बात सच है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जो आलू के छिलके हम इतने इंपॉर्टेंट रूप से अपने पौधों में डालते हैं, 2 दिन 3 दिन भिगो देते हैं छिलके, तो छिलके से जब हम इतना विटामिन ले सकते हैं, तो क्या अगर हम लोग पूरा आलू डाल देंगे तो क्या हमको मिलने वाला है? जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है पूरा आलू। पूरे आलू को, पूरा आलू कैसा है? अच्छा आलू भी हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, जैसे अक्सर हमारे घर में जब आलू आते हैं, कुछ आलू पिचपिचे होते हैं और सड़ने लगते हैं। तो जो सड़ने लगते हैं वही हमारा खजाना होता है, क्योंकि जब भी हम कोई खाद बनाते हैं जो हमारी, क्योंकि हम उसको हमेशा सड़ाते हैं, पहले हम उसको कंपोस्ट बनाते हैं, तभी वो हमारे पौधों के लायक होती है, उससे हमारे पौधे जीने लगते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है, समझ लीजिए, जो हमारा आलू खराब हो जाता है, जिसको बोला जाता है जो आलू खराब हो गया है वही हमें लेना है। आप अच्छा आलू भी ले सकते हैं, मैं दोनों चीज बताती हूँ, ये नहीं कि आपने सोच लिया नहीं अब आलू ही खराब लेना है। एक तरीके होते हैं मेरे बताने के कि अगर आपके घर में वेस्ट आलू पड़ा हुआ है तो सही आलू क्यों खराब करना, जब खराब आलू से काम चल सकता है तो खराबी आलू ले लेते हैं, सजा आलू अपने खाने में बना लेंगे। तो हमने यहाँ खराब आलू ले लिया है, इसको आपको क्या करना है, इसको 4 पीस पे कट करना है, चाहे वो भी हमने ले लिए हैं, आलू के छिलके भी ले लिए हैं और आलू को हमने यहाँ पे
सड़ा हुआ आलू भी ले लिया है, मतलब जो बिल्कुल से ऐसे आलू ये खराब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जो खराब हो गया है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो सच है बस ये है कि इस आलू में कीड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आलू में कीड़े हैं तो वो आपकी खाद बेकार हो जाएगी, तो आपको वो उसमें काम नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चीज हमारी खराब जरूर है, लेकिन हमारे खराब में कीड़े नहीं पड़ने चाहिए। हम भिगो देना है, सिर्फ 1 लीटर पानी में भिगो देंगे, कम से कम 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए मतलब कि पूरा एक दिन और पूरी एक रात। 24 घंटे के लिए इन आलू के छिक्कलों को और इन आलू को, ये आपने 1 लीटर पानी लिया, ये आपका, जैसे ये तो मैंने छिलकों को भी आपने इसमें डाल दिया। इस बात का 1 लीटर ही लीजिए पानी, चाहे आधा लीटर लीजिए, क्योंकि बाद में हम इसमें अपना मैजिक सब कुछ डालेंगे, तो उसके बाद ही हमारा ये जादुई बनेगा असर। उसके बाद ये हमारा 24 घंटे के लिए भीगेगा। 24 घंटे इसमें ऐसी, बस ये मेरा छोटा है, मैं आपको थोड़ा छोटा है, आप बड़ा बर्तन लीजिएगा जिसमें आराम से हमारा सब कुछ डूब जाए। तो 24 घंटे के लिए रखना है। फिर 24 घंटे के बाद हम इसको, आप जितना चाहे, मैंने बोला ना, जितना चाहे आप उतने पानी में बना सकते हैं, जरूर नहीं 1 लीटर लीजिए, 2 लीटर लीजिए, क्योंकि उसके बाद हमको इसका चौगुना 5 गुना, क्योंकि हमारा आलू पहले से ही कंपोस्ट है, मतलब पहले से ही खराब है, तो उसमें हमें हमेशा पानी 4 गुना मिलाना पड़ता है। जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो हमेशा हमको 4 गुना पानी मिलाना पड़ता है। और मैंने ग्लव्स पहने हैं, ये बात का आपको सबूत मालूम है। ये ग्लव्स पहने हैं, इसका मतलब कोई मैजिक ही गजब का फर्टिलाइजर होगा, क्योंकि आलू हमारा कंपोस्ट है, आलू हमारा खराब है, तो उसमें जाहिर सी बात है बदबू गजब की होगी, गजब की बदबू होगी। तो इसके लिए आपको मास्क भी लगाना होगा और आपको ग्लव्स भी पहनने होंगे, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उससे हमारे हाथ में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई चीज हम लोग बनाते हैं तो आपको सावधानियां भी बरतनी होगी। आपने ढका हुआ था, इसलिए इसको बदबू से अंदर ही अंदर बदबू भरी रही, बाहर नहीं उड़ी, लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोलेंगे इसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अब इसे क्या करना है हमको, जो हमने इसमें, क्योंकि आलू में क्या होता है, पोटेशियम, गजब का पोटेशियम होता है, विटामिन, सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें। इतनी तेजी से कार्बोहाइड्रेट बन गया है, मतलब जो स्टार्च होता है वो इतना गजब का हमारे पौधों के लिए शानदार जो होता है, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक गई। कभी भी आप देखिए, हम बोलते हैं हमारे कद्दू में फूल नहीं बन रहे हैं, हमारी लौकी में फूल नहीं बन रहे हैं, तो पोटेशियम की भरपूर भरपूर दाने आप डाल दीजिए, पोटेशियम उसमें डाल दीजिए, तो हमारे पौधों में बहुत तेजी से ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यही चीज है, आलू में पोटेशियम भरा पड़ा होता है। हमने इसके चौगुनी शक्ति पैदा कर दी, क्योंकि हमने इसको खराब वाले को और भिगो दिया और उसको खराब कर दिया पूरा 24 घंटे के लिए। तो इसमें हमारा डबल स्टार्च बन गया है, जो हमारे पौधों में इतनी तेजी से ग्रोथ बढ़ाएगी, क्योंकि जो हमारे पौधों की शक्ति खत्म हो गई थी, जो हमारी जड़ें सुस्त हो गई थी, अब वो जड़ें तेजी से विकास करने लगी, क्योंकि मिट्टी में जैसे ही हमारा ये स्टार्च जाएगा, मिट्टी से एकदम से उत्पन्न होंगी ऐसी पदार्थ, ऐसे तेजी से उत्पन्न होंगे कि जड़ों में विकास होना शुरू हो जाएगा, आपके पौधों की रुकी हुई ग्रोथ तुरंत चालू हो जाएगी। तो पोटेशियम से भरपूर हमने अब हल्दी भी डालनी है। क्यों? क्योंकि हल्दी हम इसलिए डालते हैं, एंटी फंगल होती है, मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया ऐसा ना बना हो इसमें, क्योंकि हमने खराब आलू का इस्तेमाल किया है, कि जिससे कि हमारी खाद में कोई दिक्कत हो। तो खाद को हम लोग और शुद्ध बनाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए एंटी फंगल का यूज कर रहे हैं, मतलब कि हल्दी का यूज कर रहे हैं, जिससे जो हमारे मडोरिया रोग हो गए हैं, जो हमारे पौधों में अक्सर होता है, पौधों में काले काली ऐसी बटरफ्लाई आती है जो हमारे पौधों को धीमे धीमे चूसती है, जिसका वो भी एक कारण होता है कि हमारा फूल आ रहा है और फूल गायब हो गया। कुछ तितलियां होती हैं जो ऐसा रस बनाती है जिससे हमारे चौगने फूल होते हैं, और कुछ तितलियां ऐसी होती हैं, मतलब कीड़े होते हैं वो हमारे तितली वाले, जो हमारे पौधों का फूल ही खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते, उसको फल में कन्वर्ट होने ही नहीं देते। तो आज हमने नींबू का इस्तेमाल इसलिए करना है कि जो कीड़े हमारे ऊपर से काटते हैं, तो ये नींबू हमारा इतना दमदार होता है, पूरा सजा नींबू लेना है आपको, इसमें रस है हमारा गजब का, तो हमको पूरा इसको भिगोना भी नहीं है। हल्दी भी आपको, जब आप ये फर्टिलाइजर अपने पौधों में डालेंगे तो आपको हल्दी भी उसी समय डालना है, 1 चम्मच डालिए चाहे 2 चम्मच डालिए, और ये पूरा एक नींबू का पूरा रस इसमें आपको भिगोना है, और ये जबकि पावरफुल होते हैं। तो यहाँ आप अच्छे से जान सकते हैं मैंने इस डब्बे के अंदर कितने सारे आलू का यूज किया है, एक आपको आइडिया दिखाने के लिए वो लिया था। अब इसके बाद देख लीजिए, ये मेरा मुश्किल से होगा 4-5 लीटर का पानी होगा, ये 5 लीटर का पानी है और ये मैंने 10 लीटर पानी लिया है, तो समझ लीजिए 4 लीटर या 5 लीटर में आपको कम से कम 10 लीटर से ज्यादा ही पानी मिलाना है, कम नहीं मिलाना है। मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर आपको बना के दिखाती हूँ, हमेशा बोलती हूँ इस बात की सावधानी आपको बरतनी है।
पानी हमेशा ज्यादा मात्रा में रखिए, कम मात्रा में आपको नहीं रखना है। तो ये देखिए हमने यहाँ इतने सारे, देख लीजिए सिर्फ इतने से ही आलू से ये इतनी तेजी से हमारा चमत्कारी फर्टिलाइजर बनने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई देख लीजिए आलू पूरी तौर से घुल गया है, देख सकते हैं बिल्कुल मेल्ट हो गया है, मतलब कि ये कंपोस्ट में हमारा पूरी तौर से बन चुका है। देखिए पूरी तौर से ये कंपोस्ट बिल्कुल लिक्विड कंपोस्ट बन चुका है और कहीं नर्सरी में नहीं मिलना है। आप सोचो चलो भाई हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही, चलो कोई मैजिक फर्टिलाइजर लेके आते हैं और अपने पौधों में डालते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि ये अपना घर का होममेड फर्टिलाइजर है और इतना शक्तिशाली फर्टिलाइजर है कि ये अपने बाजार की खाद को मात देता है। जो भी हमारे पौधे तंदुरुस्त रहेंगे और हरे भरे रहेंगे, उसी जगह हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे जरा सा भी पॉइंट ज्यादा हो गया तो पौधे मर जाते हैं। ऑर्गेनिक में सिर्फ इतना अंतर होता है कि हम लोग अपने घर का ऑर्गेनिक बनाते हैं, इससे हमारे पौधों में कभी नुकसान नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब पौधों की ग्रोथ वाले, सब्जियों वाले, सारे फूलों वाले पौधे, मैंने आपको बताया सारे फल वाले पौधे जो आपके गार्डन में, मेरे गार्डन में तो जानते हो कोई नया पहाड़ा नहीं है वो, तो जो आपके गार्डन में फल लग रहे हो, अमरूद, नींबू लगे हैं और भी ढेर सारे फल सबके गार्डन में लगे होते हैं। जो आपके गार्डन में सब्जियां लगी हो, मेरे गार्डन में तो काफी सब्जियां, सीजन की सब्जियां सब दिखाऊंगी आपको, क्योंकि सबकी डिमांड आती है कि मैम कुछ सब्जियां भी हमें दिखाइए, क्योंकि आपके टिप्स बहुत काम के होते हैं और आप पर विश्वास है इसीलिए हम सब कुछ लगाते हैं। कल ही मेरे व्यूअर्स का एक डिमांड आया था कि मैम आपकी गार्डनिंग देख के ही हम कंपोस्ट बनाने लगे हैं, और उसका गुजरात से कॉल आया था, उसने गुजरात से मुझे कमेंट किया था कि मैं आपके वीडियो देख के ही कंपोस्ट बनाने लग गया हूं, और आपकी वीडियो देख के मैंने मिर्चा लगाया, आपकी वीडियो देख के मैंने धनिया लगाया। तो कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि कोई झूठ वीडियो नहीं लाती हूँ, फ्रॉड वीडियो नहीं लाती हूँ, और हकीकत में ऐसी वीडियो लाती हूँ जो सच में आपके पौधों को ग्रोथ करके दिखाएगी। क्योंकि मेरी आदत है शुरू से ही, कोई चीज बनाती हूँ पहले खुद उसका प्रैक्टिकल करती हूँ, उसके बाद ही आपको दिखाती हूँ। लगता है कुछ लोगों को बोलती बहुत हूँ, लेकिन जब तक आपको वीडियो की डिटेल नहीं बताऊंगी कैसे पता चलेगा आपको कि हम आपको क्या चीज दिखा रहे हैं। तो चाह लिया आपने अगर आलू की डोज ज्यादा ली हो, मैंने देखिए आपको 1 आलू दिखाया, 2 आलू दिखाया है, अगर आपने 2 आलू की जगह 4 आलू का इस्तेमाल किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने 4 आलू का इस्तेमाल किया है तो पानी की संख्या आपको चौगनी, इससे भी ज्यादा 20 लीटर की जगह 40 लीटर पानी लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आलू में इतनी तेजी से कार्बोहाइड्रेट बन चुका है, इतनी तेजी से इसमें हमारा ये खाद बन चुका है जो हमारे पौधों में गजब का पोषक तत्व लेके आया है। लेकिन पानी की मात्रा जब आप ज्यादा मिलाओगे तभी इसमें फायदा करेगा, नहीं तो नुकसान भी कर सकता है। इस बात का हमेशा मैं आपको बताती हूँ, फायदा नुकसान दोनों। तो यहाँ देखिए मिर्च का प्लांट हमारा अभी मुश्किल से ये 20 दिन हुए हैं, और 20 दिन की ग्रोथ आप देख लीजिए। और अपने घर में जिन्होंने की शिकायत आई थी कि हमारे मिर्च के प्लांट बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये मिर्च के प्लांट अब बढ़ेंगे भी, आपके गार्डन में बढ़ेंगे भी और इसकी हाइट भी बढ़ेगी। अब यहाँ देख लीजिए टमाटर के पौधे मेरे ख्याल से 25 दिन के भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और मैंने सबकी यहाँ देखिए ये कटिंग कर रखी है, ये कटिंग की है, यहाँ देखिए ये फंगीसाइड लगाया, यहाँ कटिंग की है, इसकी भी देख लीजिए, ये देखिए ये कटिंग करी थी, यहाँ इसकी कटिंग नीचे से देखिए, यहाँ पे नीचे से मैंने कटिंग करी थी। उसके बाद आप रिजल्ट देख लीजिए क्या शानदार आया है। 25 दिन नहीं हुए हैं और फूल लद लद के आने लग गए हैं। ये अब इतने तेजी से फूल बढ़ेंगे, इतनी, क्योंकि मैंने मैजिक फर्टिलाइजर डाले हैं इसमें, आपको डाल डाल के हर चीज दिखाती हूँ। मैजिक डालने हैं 20 दिन में एक बार, इस बात का ध्यान रखना है आपको। 20 दिन से 25 दिन कर सकते हो, लेकिन दिन घटाने नहीं है, क्योंकि पोटेशियम से भरपूर हम इसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाल रहे हैं, स्टार्च से भरपूर डाल रहे हैं। तो ये आपके 20 दिन में ही रिपीट होगा, इस बात का, चाहे आपके पौधा आपको कितना भी लग रहा हो बढ़ नहीं रहा है, दोबारा तुरंत मत डालिएगा, नहीं तो आपको लगे जादू वाला फर्टिलाइजर है, हमारा तुरंत काम कर जाएगा। तो जो भी आपके मिर्च वाले पौधे हैं, फल वाले, सब्जी वाले, सब में ठाठ से डालिए, शान से डालिए, और पौधों की ग्रोथ का इंतजार कीजिए। फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पौधों की पोटेशियम से भरपूर खाद से कितना फायदा हुआ। जो भी है देख लीजिए, सामने ही रिजल्ट रहता है। सब्जियों के पेड़ भी लगे हैं मेरे गार्डन में, अब लगे हैं इस सीजन में। थोड़ा सा सब्जियां लगा लेती हूँ दिखाने के लिए, आप लोगों को तरीके बताने के लिए। तो थोड़ी सब्जियां भी लगी हैं, सब में डालना है, क्योंकि 20 लीटर का पानी बनाई हूँ तो कोई ऐसे दिखाने के लिए तो नहीं बनाई होंगी। सारे फूल वाले पौधों में, और जो मैंने मडोरिया रोग बताया
तो मडोरिया रोग के लिए आप इसको ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हो जहां आपको लग रहा है टमाटर में मेरे कोई रोग नहीं लगा है, गुड़हल में अगर रोग हल्का फुल्का लग रहा है तो मडोरिया रोग भी दूर करना है, क्योंकि हमने लेमन डाला है इसमें और हल्दी डाली है, 2 चीजें डाली हैं जिससे हमारे कीड़े भी दूर भागेंगे और जड़ें भी मजबूत होंगी आलू से। बाकी ये सब वीडियो मेरी देख लीजिए, आपको जो भी कुछ गड़बड़ लग रही हो तो मुझे बताइएगा कि मैंने कोई कमी रखी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए हर चीज काम की ही लेके आई हूँ, लेकिन 100% काम ग्रोथ करेगा, क्योंकि मेरे यहाँ लहसुन भी ढेर सारे लगे हैं, बहुत सारे लहसुन लगे हैं। मैंने 3-3 बोरियों में लहसुन लगाए हैं और कितने बार इनका हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। लहसुन की ग्रोथ देख लीजिए, ये देखिए लहसुन की, यहाँ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। यहाँ देखिए लहसुन पूरा भर भर के 3-4 बार इसकी चटनी खा चुकी हूँ। तो आप इसे लहसुन में भी डाल सकते हो, लेकिन जहाँ आपकी मिट्टी सूखी हो, इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने बता दिया, पता लगा डाल दिए, पानी भरा पड़ा है, तो जहां पानी डला हुआ है उसमें आप पानी बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। जहां पानी आपकी मिट्टी सूख गई हो उसमें ठाट से ड्राई इस्तेमाल कीजिए। जितने भी आपके फल सब्जी जो भी आपके फूल वूल वाले हैं सब में डालिए। और बंदर महाराज मेरे यहाँ आ गए हैं स्वागत करने के लिए, क्योंकि बंदरों के बिना तो मेरी वीडियो ही अधूरी रहती है। इनका काम सबसे पहले होता है आने का, दौड़ के आते हैं देखने क्या क्या हमारे गार्डन में बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।